मेंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म दानिश तालिबान उलूम नबविया अवाम अहले सुन्नत दूर दराज बैठ कर सुनने वाली ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अहलित तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा व फ़ी मक़ामिन आख़र रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बुलंद आवाज़ से आमीन बोले। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमान कुनम खातिमा। बुलंद आवाज़ से आमीन बोले आमीन। अगर दावत रद्द कुनी बकबूल मनो दस्त दामा नियाले रसूल। हज़रात गिरामी वक़ार, इस वक्त हम योम हबीब की बरकतें लूट रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सरकार मुजाहिदे मिल्लत के बातनी फुजूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कुरान कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अपनी कौम को अल्लाह के दिन याद दिलाइए। जिस दिन में अल्लाह ताला कोई खास इनाम अता फरमाता है उस दिन को अल्लाह का दिन कहा जाता है। जिस दिन हबीब मिल्लत तशरीफ लाए, जिस दिन बुज़ुर्गार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए अल्लामा हबीबुर रहमान रहमहुल्लाह तबारक व तआला, यकीनन वो दिन हमारे लिए बाइस बरकत भी है, बाइस नेमत भी है और बाइस शुक्र भी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। चूंकि कायनात में असले उसूल और असले मकसूद है ईमान अकीदा बचाना।
और सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने उम्मत मुसलमा के अकीदे को किस तरह बचाया है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही का दिन है कि जिस दिन हम बैठकर सरकार मुजाहिदे मिल्लत के यौम पैदाइश को खुशी की शक्ल में मना रहे हैं और जमाने वालों को बता रहे हैं कि अंतरी मंत्री संतरी जो दुनिया में आते हैं और दुनियावी मनसब हासिल करके दीन छोड़कर दुनिया कमा के जाते हैं, उनके जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए। यौम पैदाइश अगर मनाएं तो ऐसों की मनाएं जो दुनिया में आते हैं और जब दुनिया से जाते हैं तो जमाने की आंखों में आंसू इसलिए होते हैं कि आज हमारी कौम का एक रहनुमा हमसे जुदा हो गया। समझ में आई बात आपको? अल्लाह ताला सरकारे मुजाहिदे मिल्लत की कब्र अनवर पर नूरो निखत की गोहरबारी फरमाए और हम सबको बुजुर्गों का सच्चा वफादार मसलक आला हजरत का पाबंद बनाए। इस मौके पर मैंने ये चाहा है कि सैयदना सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का चूंकि ताल्लुक अब्बासी खानदान से है और हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं और उन्हीं के बेटे हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान भी हैं और हुजूर ने इनको अहले बैत भी फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि यौम हबीब पर जिक्र शहीद कर दिया जाए। समझ गए आप? और हुक्म भी यही हुआ था कुछ अहबाब का, तो चूंकि मुनासबत भी है और कहीं न कहीं ऊपर जाके रिश्ता भी जुड़ता है। अगरचे सरकार मुजाहिदे मिल्लत खुद सैयद नहीं है, मगर जहां से सियादत चली है उस घराने का इनके घराने से रिश्ता बड़ा करीब है। सुभान अल्लाह। ये हवाले ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। जिक्र शहीद से पहले हवाला हबीब तो बता दो। समझ गया ना? तभी तो करीब होंगे आप। बोलो जी। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता, ऊंची आवाज में भाई, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। सारी दुनिया हमें कहती है हबीबी रज़वी। सारी दुनिया हमें कहती है हबीबी रज़वी। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा ते। एक बात बताओ, क्या कहना? माशाअल्लाह। सरकार का हवाला हमें गुर्बत का शिकार भी नहीं होने देता,
लेकिन सवाल ये आता है कि करबला में हुसैन शहीद हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। जब उसके नाना इतने पावरफुल हैं तो करबला में हुसैन ने कुछ दिखाया क्यों नहीं? तो याद रखिएगा, बहुत पुराना जवाब है, ईमान बचाना और है, ईमान फैलाना और है। ईमान बचाने के वक्त करामत दिखाई नहीं जाती और ईमान फैलाने के वक्त अना सागर के पानी को कासे में ले लिया जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। समझ में आई बात आपको? वहां ईमान बचाने गए थे और ख्वाजा पाक ईमान फैलाने आए थे। और अगर किसी को हुसैन की कुदरत का जर्रा बराबर भी अगर शक हो कि ताकत थी कि नहीं, तो हम कहते हैं सदियों बाद अजमेर में जो जात आई है उसकी शख्सियत को देख ले, तुझे करबला वाले की शख्सियत समझ में आ जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, नतीजा हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते। जहां जा रहे हैं असद भाई वो वाला कलाम पढ़ दीजिए, नीचे से गुजारिशात आ रही, वो पढ़ दीजिए, वो पढ़ दीजिए। अरे भी 40 साल हो गए, 45 साल, काहे वो पुराना कलाम पढ़ो? नबी नबी पता नहीं कब पढ़ा था। जब मैं दरसे निजामी पढ़ता था रिछा में, तब मैंने सुना था, बहेड़ी में पढ़ा था, है ना? और उसी से फिर मशहूर हो गए नबी नबी कहकर, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मुसी पाकीज़ा फिर से ही मशहूर होते हैं। बहरहाल कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी ये ख्याल आता है कि भाई असद भाई को नया लाओ, 40 साल 45 साल पुराना वही। हमने कहा ये बेचारे इनसे क्या कहे, ये क्या कहेगा कोई? नीचे से खुद आप लोग कहते हैं वही पढ़िए ना, वही पढ़िए ना। हमने कहा इतने दिन हो गए, कलाम आला हजरत भी पढ़ा जा रहा है, कभी ख्याल नहीं आता कि पुराना हो गया है, कोई नया लाइए। लाते पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा से, लाते पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा से, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे जो वो मैला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, बेशक, करबला में भी सरकार तशरीफ लाए थे, बेशक, है ना? बेशक। ऑपरेटर साहब सुना, अब जो है वो क्या नाम है उसका, साबिर के नाना है, मुर्तजा नाना है ना? हाँ, तो नाना का माइक तो नवासे से कहीं बेहतर होना चाहिए, है ना? माइक अच्छा बोल रहा है आपका, बेस खुला हुआ तो नहीं है इसमें? बेस खुला है तो बंद कर दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। एक बात बताइए, कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, बेशक। अच्छा एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूं। सरकार मुजाहिद मिल्लत के दयार में मैं आया, 2 4 5 लोगों ने मुझे देखा, फौरन मुस्कुराने लगे, कोई करीब आया, दसबूसी की खुशी का इजहार किया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो पहचान नहीं पाए, तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जब अपना आता है तो खुशी होती है। माशाअल्लाह, क्या हमने कहा जब रूह निकलेगी तो इजराइल दूसरे नहीं अपने ही हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए कि जो अकीदा हमारा है वही अकीदा हजरत इजराइल का है। बेशक, सुभान अल्लाह। हम भी नबी को आलिम गैब मानते हैं, आलिमुल गैब नहीं, आलिम गैब। क्या बात है, ये वहां भी यही धोखा देता है कि ये आलिमुल, हमने कहा बे तेरी तरह घामर थोड़ी है,
हमने तो कुरान के सूरह जिनकी आयत पढ़ी है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। क्या बात। तो हम सरकार को आलिमुल गैब नहीं कहते, क्योंकि वो तो अल्लाह का खासा है और अल्लाह ही के लिए बोला जाएगा। हम सरकार को आलिमे गैब कहते हैं बगैर अलिफ लाम के। क्या बात। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? वाह वाह वाह। हाँ, तो कहता है ये हुजूर को आलिमुल गैब मानते। अरे भाई कौन मानता है? बिला वजह हम पे तोहमत लगा रहा है ना। हमने अपनी अक्लें जाय नहीं की है, हम तो ईमान वाले हैं, अक्लें हमारे ही पास है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? वाह वाह वाह। तो सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे और उससे पहले जब रूह निकलेगी तो यकीन है आप अगर ये कहते जाएंगे, क्या कहते जाएंगे? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हबीबे खुदा का नजारा करो मैं दिलो जानो पर निसारा करो मैं। अब इसका फायदा क्या मिलेगा? मेरा दीनो ईमा फरिश्त जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। फायदा क्या है? माशाअल्लाह। कब्र में सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे और हम जैसे गुलामों का चेहरा सरकार अलैहिस्सलाम देखेंगे तो मुस्कुराएंगे। क्या बात। वजह यह है कि हमने सियाकारी तो कर ली है मगर गद्दारी नहीं की। क्या बात। हालांकि सियाकारी से भी बचना चाहिए, मगर सबसे बड़ी शहादत क्या है? वो ये है कि हम लोग ने वफादारी की है, गद्दारी नहीं की है। वफादारी ही सब जगह असल है। और सरकार मुजाहिद मिल्लत के यौम पैदाइश को हम इसीलिए याद और महफूज रखे हुए हैं कि उन्होंने हमें वफादारी ही सिखाई। बेशक बेशक। समझ गया ना? नारों का कहत तो नहीं पड़ा तो लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, यौमे हबीब, यौमे हबीब, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। भाई पानी में फूकिएगा मत, सारे जरासीम उसमें आ जाएंगे, है ना? हाँ, भाई फूकने के इशारा कर दिया आपने, वो सारे जरासीम उसी में भर दे फिर मुझे पिलाए। हदीस में मना किया गया। हाँ, नहीं, इसलिए मैंने समझा दिया कि पता चले कि मैं उसका शिकार ना हो जाऊं जी। अब वो भी गुटखा खा के बैठा, फिर फूकेगा तो डबल जरासीम आ जाएगा। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल अब रुक जाइए जरा, इसको रखे रहिएगा। तवज्जो फरमा रहे, असल में 4 से 5 दिन बुखारी की कैफियत में हूं मैं, अल्लाह, और उसके बावजूद भी सफर मुसलसल है और पास पड़ोस के भी नहीं है। कभी दरभंगा था, फिर बहराइच था, उसके बाद फिर कल मैं जो था छत्तीसगढ़ रायपुर में था। आज यहाँ हूँ और फिर कल इंशाअल्लाह हैदराबाद जाना है, फिर जाकर के मुझे बरेली पहुंचना है ना। लेकिन कल पढ़ा करके आया था, ये मत समझिएगा बगैर पढ़ाए आया था। कल क्लास किया था, तब उसके बाद पहुंचा। आज जुमा था और कल जुमरात थी, तो कल पढ़ा दिया, आज छुट्टी है। कल वैसी 9 तारीख है, परसों तो आपको मालूम है। गौर फरमा रहे हैं, सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे, चेहरा देखेंगे, मुस्कुराएंगे, इसलिए कि गद्दार नहीं वफादार है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सबसे बुनियादी चीज है। शायर क्या कहता है ये ईमान के आएंगे लहद में आका, है ये ईमान के आएंगे लहद में आका। क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते,
अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते। अब आइए जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत के भांजे हैं ना, हाँ बैठे हुए हैं, भतीजे माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, नाम भूल गया मैं। सैयद साहब है ना? अरे सैयद साहब तो है ना, है तो इजहार तो कर दो कम से कम। माशाअल्लाह सैयद मुस्तफा रजा साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़े मुखलिस और बड़े मेहमान नवाज आदमी माशाअल्लाह। हालांकि मुझे सादात से खिदमत कराते हुए अजीब सा महसूस होता है, ये मेरी दिली कैफियत है ना। मैंने कई बार इसरार भी किया आप चले जाइए, लेकिन गए नहीं। मुझे लग रहा है हबीब मिल्लत की तरफ से ड्यूटी इतनी सख्त लगी होगी, है ना। अल्लाह ताला हबीब मिल्लत को सलामत रखे और आप हजरात को भी अल्लाह सलामत रखे। आप सलामत रहेंगे तो हम सुनाते रहेंगे, आप अगर चले गए तो हम किसको सुनाएंगे, सही है ना। एक बार जरा और जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पर वही दुरूद पढ़िए जो आप नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि हम जिक्र शुहदाए करबला सुनने जा रहे हैं। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया कह रहे हैं, शहंशाहे शहीदा हो अनोखी शान वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर यार देखो आप लोगों को समझाना ना पड़े मुझे कि कैसे सुना जाता है। अब तो यहाँ आते हुए मुझे एक जमाना हो गया ना, बोलिए तो सही यार, कैसे गूंगों की तरह बैठे हुए। जिक्र हुसैन सुनने के लिए जज्बा हुसैनी लाजिम नहीं है क्या? बिल्कुल। तो जब जज्बा हुसैनी लाजिम है तो हुसैनी जज्बा दिखाइए। तो सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं बरकाती टोपियां लगाकर, क्या है किसी अनपढ़ को समझाया जाए तो समझ में आता है, लेकिन ये बरकाती टोपियां लगाकर बादशाह लोग बैठे, इनको समझाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि फिर अच्छे दिन अभी तक नहीं आए जी। शहंशाहे शहीदा हो अनोखी शान वाले हो, यार मैं शाने शहीदे करबला बज़बाने फैजाने बरेली सुना रहा हूं। वाह 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 वाह। सरकार ताजुश्शरिया की जबानी में सुना रहा हूं। शहंशाहे शहीदा हो, आप भी बोलिए जरा मोहब्बत से, शहंशाहे शहीदा हो अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। वाह वाह। हमने कहा डॉक्टर अगर बन जाए तो अपने फन पे नाज करे, इंजीनियर बने अपने फन पर नाज करे, तबीब बने अपने फन पर नाज करे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाए। अगर कोई हाफिज कुरान मजबूत है हिफ्ज कुरान पर नाज करता है, मौलवी मजबूत है इबारत खानी पे नाज करता है, आलिम दीन अच्छा है इल्म पे नाज करता है, फाजिल है फजलो कमाल पे नाज करता है, मुफ्ती अपने इफ्ता पे नाज करता है, मुहद्दिस हदीस तानी पे नाज करता है, मुफस्सिर तफसीर पे नाज करता है, और आगे बढ़ जाएंगे। ये तो इल्मी मकाम बयान कर रहा था। अगर किसी को मनसबे विलायत मिल गया उसको अपनी विलायत पर नाज है, अगर कोई शहादत पा गया उसको अपनी शहादत पर नाज है। मगर कुर्बान जाए इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, इमाम आली मकाम पर, क्या शान है इनके घराने की। इनके दादा सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा भी शहीद है, इनके वालिद सरकार सैयदना मौलाए कायनात भी शहीद है। यार अगर कोई हिंदुस्तान की सरजमीन पर यूं कहिए, हालांकि मैं शहीद नहीं बोलता, लेकिन अगर बज़ाहिर वो मर जाए मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए, उसके नाम से बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं कि ये फला शहीद है, ये फला जवान है जिसने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान को दे दिया है। बरसों तक लोग उस पर नाज करते हैं कि मेरे दादा ने हिंदुस्तान बचाया था। मगर मैं कहता हूँ हिंदुस्तान बचाना अलग है, ईमान बचाना अलग है। करबला वाले तेरी शान इतनी अजीम है कि तेरे दादा सैयद
सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा जंगे उहुद में जाकर ईमान बचा रहे हैं। तेरे वालिद हजरत मौलाए कायनात मस्जिद के अंदर जाते हुए ईमान बचा रहे हैं। और जब तेरी बारी आई है करबला में, तूने अली असगर के जरिए ईमान बचाया है, अली अकबर के जरिए इस्लाम बचाया है, कासिम के जरिए इस्लाम बचाया है। सारी कुर्बानियां पेश करता चला गया। 72 कुर्बानियां देकर जब तूने देखा अब इस्लाम तेरी कुर्बानी चाहता है तो 72 जख्मों को बर्दाश्त कर लिया है। उसके बाद गर्दन भी अपनी शहीद करा दी है। हमने कहा तेरा घराना भी इस्लाम बचा रहा है, तू भी इस्लाम बचा रहा है। तेरे घराने की शहादत भी आला है, तेरी शहादत तो इतनी आला है कि जमाना फन पे नाज करता है, जमाना शहादत पे नाज करता है, लेकिन करबला वाले तुझ पे शहादत नाज कर रही है। मुर्शिद ने कह दिया शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत नाज कर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आली मकाम, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। माशाअल्लाह। अब सुनते जाओ शान करबला, सुनो जरा दिल के साथ। शहीदे करबला, एक अहम बात अर्ज कर रहा हूं, बातचीत नहीं। करबला असल में है मौज़िउ करबिन व बला। मौलाए कायनात जब जंगे सिफ़ीन में जा रहे थे ना, तो मकामे तफ इसको कहते हैं, करबला जहां गुजर हुआ आपका। जैसे ही गुजर हुआ आप वहां ठहर गए और ठहर कर फरमाते हैं हादा मौज़िउ करबिन व बलाइन व हादा मुनाखो रवाहिलिहिम व महत्तो रिहालिहिम व मख्तलो रिजालिहिम। बद अकीदा मर गया, नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा अली को देख कब करबला होने वाला है और कब खबर दे रहे हैं। अगर गैब की खबर लेना है तो बरेली चलता क्यों नहीं, थ्योरी भी मिल जाएगी, प्रैक्टिकल भी मिल जाएगी। क्या बात है। आला हजरत ने अपने बेटे, बड़े बेटे जो सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के मुर्शिदे इजाजत है, उनका नाम रखा हामिद रजा। शाबान साहब हाफी हैं? अच्छा ये शाबान साहब, तो भाई आप अभी काहे आ गए? अभी तो रमजान के हमने रोजे रखे फरागत हासिल की है, आपके आने का मतलब रमजान आ रहा। अच्छा ये ऐसे शाबान है जो कभी भी आ जाते है ना, इसलिए घबराइएगा मत, ये रमजान वाले शाबान नहीं है, ये फैजान वाले शाबान। क्या बात है। वाह वाह। गौर फरमाइए, मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो फरमा दिया हादा मौज़िउ करबिन वाला, ये मुसीबत की जगह है, ये परेशानी की जगह है, यही हुसैन के साथियों के घोड़े बांधे जाए। मौलाए कायनात ने फरमा दिया यही वो मकाम है जहाँ हुसैन के घरवाज, हुसैन के साथ वालों के कजावे और पड़ाव और खेमे लगेंगे। यही वो करबला है, यही वो जगह है जहाँ हुसैन और हुसैन के साथियों को शहीद किया जाएगा। अब देखे, हमने कहा तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं, अभी गैब ही पर मैं बहुत सी गैब की बातें आपको बता करके जा रहा हूँ, ज़हनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। पहले आप चले मत, कहां पर, पहले चलते हैं बरेली शरीफ। आला हजरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा हामिद रजा। हमने हामिद रजा के अल्फाज, हमने हामिद रजा के वर्ड्स को देखा, उसको इल्मुल आदात में लेकर गए, गिनतियां निकाली तो पता चला बनती है 1362। हम जब हुज्जतुल इस्लाम के मजार पर गए और हमने देखा विसाल कौन से साल हुआ है तो लिखा था 1362। अबे बद अकीदा, तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं, इमाम अहमद रजा खान को देख कब होगा इंतकाल, मगर नाम ऐसा रख दिया कि नाम से उनके विसाल की तरफ इशारा भी हो रहा है और जमाने को बता दिया कि तू नबी के इल्मे गैब पर उंगली उठाता है। देख अहमद रजा खान भी नबी के अता से गैब की खबर रखता है, कल होने वाला क्या है इमाम अहमद रजा खान ने पहले ही बताया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी मैं मकाम में करबला से खींच कर आपको बरेली लाया, वजह यह है कि आपको बता दूं न करबला बरेली से जुदा है, न करबला बरेली से जुदा है, न बरेली करबला से जुदा है ना। हाँ पढ़ दीजिए। करबला मरकज़े बरेली है, करबला मरकज़े बरेली है,
मरकज़े करबला मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई असद भाई का बनता हक बनता। नहीं अरे हदिये को आप सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तहादो तहाबू, एक दूसरे को तोहफे दिया करो, मोहब्बतें पैदा हो जाए। माशाअल्लाह। और ये अब तक मोहब्बतें पैदा कर ही नहीं रहे। खैर अब वो मत समझिएगा कि मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। क्या बात है, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका था। वाह 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 वाह। ये उस नियत से मत दीजिए। अच्छा चलिए ना, मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। जरा गौर फरमाइए राजा। हाँ मैं कहां से कहां लेकर आया कुछ समझे। दूसरी मिसाल दे दूं। माशाअल्लाह। दूसरी मिसाल ये है कि आला हजरत ने इमाम आली मकाम की शान में हुजूर ने जो फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या बात। इसी से बाबू मदरसे में पढ़ते हो ना, अल्लामा हनीफ साहब को बता देना ये गुटखा खाता है, ये पान खाता है, गुटखा खाता है, उसको बता देना कल देख फिर तेरी कैफियत क्या होती। बहु है हमारा शागिर्द होता तो हम माइक छोड़ करके फिर बता देते तुझे, तकरीर बाद में करते हैं। गैर तवज्जो फरमाइए जरा। उसने भी सोच रहे ना हदबंदी तो मदरसे के अंदर ही होती है ना, उन्होंने सोचा मदरसे के बाहर है, अब कौन कानून थोड़ी लगेगा। हमारे यहाँ मदरसे में जो है मोबाइल पर पाबंदी है, तो मैं साफ इसी चीज को कहता हूं कि बेटा मोबाइल मदरसे के बाहर अगर नजर आ जाए तब तो मैं नहीं पकड़ूंगा, लेकिन अगर मदरसे के अंदर नजर आया तो पकड़ लूंगा, इसलिए कि तुम हदबंदी में हो, है ना। हाँ गौर फरमाइएगा जरा। उसूल उसूल होता है, तवज्जो फरमाए। इमाम आली मकाम के लिए हुजूर ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इसकी तशरीह आप इस जमाने से सुनते आ रहे हैं, मगर इसी से फायदा उठा के आला हजरत ने कहा हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे अल्लामा साहब जरा गौर फरमाइए, नींद से बहुत देर से आप लड़ रहे हैं, उसको भगाइए लाहौल पढ़ के और कहा, और जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। क्या कहा? हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद। फिर कहा हमद से हमद कमाते ये हैं। क्या बात है। कहा हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूं। और कहा सुनो सुनो, हमद से हमद, पहली हमद अल्लाह की तारीफ, दूसरी हमद अपनी तारीफ, ये मत के माना में है। हमद से हमद कमाते ये है, अल्लाह की तारीफ करके खुद इनकी भी तारीफ हो जाती है। वाह वाह वाह। अब समझे आप? अभी मैंने पॉइंट नहीं बताया। आला हजरत के कितने बेटे हैं जल्दी बोलिए। और भी थे, अरे और भी तो थे, और भी थे, 3 थे, लेकिन मशहूर कितने? 2। आला हजरत ने ये नहीं कहा कि मैं मुस्तफा रजा से, आला हजरत ने कहा मैं हामिद रजा से। क्या बात है। हो सकता है मैं आपको एकदम रिटर्न करके करबला वाली की तरफ लेकर चलूं और आपको पता भी ना चले कब पकड़ के मैं आपको करबला ले गए, इसलिए होशो खिरत में रहिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला हजरत ने क्या कहा? हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद। हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। ए मेरे आला हजरत, ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? आपके बेटे मुस्तफा रजा भी तो है, आपने उनका तो जिक्र नहीं किया, आपने ये तो नहीं कहा मैं उनसे हूँ, वो मुझसे है। हकीकत में वो आपसे है, कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है, लेकिन आप उनसे है ये क्यों नहीं कहा? तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जानते थे कि मेरे बेटे मुस्तफा रजा के यहाँ एक ही बेटा पैदा होगा, अनवर मियाँ, बचपन में इंतकाल कर जाएगा, नरीना औलाद कोई नहीं होगी, बेटा कोई नहीं बचेगा, सिर्फ लड़कियां ही रहेंगी। और आपको मालूम था कि कयामत तक अहमद रजा खान की नस्ल मुस्तफा रजा से नहीं हामिद रजा से चलेगी, इसलिए आपने कह दिया हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। हमने कहा बदअकीदा तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं, हमने कहा गुलाम अली इमाम अहमद रजा खान गैब जानता है, और मकाम करबला में इमाम अली मकाम के वालिदे बुजुर्गवार शेरे खुदा मौलाए कायनात गैब की खबर दे रहे हैं। जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या है? माशाअल्लाह, वाह वाह। इसको पीछे इसको अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सैयद साहब मैंने इंतखाब सही किया मौजू का?
बोलिए, आकाओं के जिक्र से गुलामों को खुशी होती है। वाह वाह, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सरकारे मुजाहिदे मिल्लत अपनी कब्र में खुश होंगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो जिंदगी भर जिसका जिक्र करते गए, मैं उसी जिक्र से हटा नहीं हूं, डटा हूं। क्या बात है, वाह वाह। आगे बढ़ो। हमने कहा तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं? क्या बात, ख्वाजा पाक ने गुलाम को भेजा था ना, और क्या कहा था? जाओ जाके कहना ख्वाजा पाक ने मुझे भेजा है, और कह रहे हैं ना सागर के सारे पानी तू कांसे में आ। भैया अपने सुधरो यार, सबको मत सुधारा करो कि तू इधर जा तू उधर, जो जहां बैठा है बैठा रहे, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है मसला। तवज्जो फरमाइए आप। हालांकि ये बंदा मुझे लेके आया वहां से एयरपोर्ट से, बेचारा रास्ते में खिदमत करते आया, मगर अब तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी खिदमत स्टॉप हो गई। ध्यान से सुनो जरा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है आपको? ख्वाजा पाक ने भेजा था, मिसाल के तौर पर अगर हबीबे मिल्लत चांद ना देख पाए यहां, कहां? धामनगर शरीफ में, तो भेज दे किसी को, कहां? जाजपुर, वहां चांद नजर आ गया। किताबुल काजी इलल काजी के तौर पे अगर आ रहा है, ये गवाह दो जा रहे हैं, तो कितने गवाह जाएंगे? दो। उनके सामने वो गवाही देंगे, अदाए शहादत के बाद यहां आएंगे, गवाह कहेंगे हमारे सामने उन्होंने गवाही दी है कि हमने चांद देखा है, या दो गवाह यहां आकर कह दें कि हमने चांद देखा है। हमने कहा ख्वाजा पाक ने जब गुलाम को भेजा था तो दो गवाह थोड़ी भेजे थे, तन्हा गया था, कहा था जा जाकर के ख्वाजा बुला रहे हैं। मैंने कहा पानी तुझे कैसे पता चला आने वाला अपनी खबर में सच्चा है? क्या बात है, वाह 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 वाह। पानी तुझे कैसे पता चला? आने वाला खबर में सच्चा है, आने वाला अपनी खबर में सच्चा है, जो खबर दे रहा है इसमें सच्चा है। पानी कहेगा मैं आने वाले को नहीं देख रहा हूँ, भेजने वाले ख्वाजा को देख रहा हूँ, इसलिए कि उसने अपनी नजरे गाइबाना मुझ पर ऐसी डाल दी कि मैंने समझ लिया आने वाला झूठा नहीं सच्चा है, भेजने वाला कोई और नहीं ख्वाजा पाक है। हमने कहा जब करबला वाले के लगते जिगर की नजर अगर पानी पे पड़ जाए, दूरी के बावजूद भी उसको गैब की खबर हो जाती है, तो मुस्तफा को गैब की खबर क्यों नहीं होगी? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। क्या कहते? अच्छा मजे मजे में कुछ मजे की बात और कर ले। आपने हदीस पढ़ी होगी, इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी हत्तल हितानो फिल माई व हत्तल नमलो फी जुहरी। ये गैब की बात आ गई तो मैं बता देता, है ना। अगर आप चाहे तो मैं टॉपिक चेंज भी कर सकता हूं, अपने उसी ट्रैक पर जा सकता हूं, लेकिन आप जानते हैं जब सफर होता है तो सफर में कहीं होटल भी आता है, कहीं मस्जिद भी आती है, कहीं चाय भी आती है, तो ये ज़ैली गुफ्तगू उसको बोलते हैं, हाशिया बोल दीजिए इसको, हाशिया लगाता चल रहा हूं ताकि मतन समझने में आसानी हो जाए, और अगर हाशिया भी समझ में नहीं आएगा तो फिर शरे भी कर दूंगा ताकि मतन तक पहुंचने में हाशिया और शरे दोनों के दोनों आपकी मदद करें। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। ये अहले इल्म समझ गए होंगे, जो मदरसे में पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे, है ना। आप क्या समझेंगे? आप तो खाली पनवा समझेंगे, कैसे खाया जाएगा कि नहीं जाएगा, मुंह में कैसे रखना। हाँ, वो एक साहब मेरे पास आए थे, मुझे याद आ गई बात आपके धनिया पे, समझ गए। मैं वहां गया था मस्कत ओमान, मेरा सफर था, तकरीर के लिए जाना हुआ, तो एक सैयद साहब थे हमारे इधर बस्ती गोंडा के। बोले हजरत एक बंगाली था, तो उससे किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा भाई क्या करता है, तो वो अजमान में धनिया बेचता था। धनिया आप समझते हैं ना, वो हरा धनिया जो होता है, एक खाने में डाला जाता है, हाँ, धनिया पत्ता जो होता है, हरा धनिया हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि क्या करता है? कहा हमारा भाई ओस्मान में एक दिरहम में दोनिया बेचता है। ओस्मान में, ओस्मान में नहीं, ओस्मान में हमारा भाई एक दिरहम में दोनिया बेचता है, दोनिया। तो उसने कहा कि ये कैसा आदमी है जो एक दिरहम के अंदर पूरी दुनिया बेच देता है? ये अजीबो किस्म का आदमी है। बहरहाल एक हमें और मिला था बांग्लादेश का, वो अजीब किस्म का उसका चेहरा था, लेकिन सुन्नी था बेचारा। तो हमने कहा भाई क्या करते हो? कहा हजरत हमारा काम क्या, हम रात को बंद करता है, दूसरा दिन को खोल देता है।
हमने कहा ये कैसी ड्यूटी है आपकी? कहा कि हमारी कंपनी बंद हो गया है और उस कंपनी में जो है रात को हम लाइट जला देता है और दूसरा आके दिन में बंद कर देता है। हमको भी कहा यार बड़ी अच्छी ड्यूटी है, हमको भी ऐसी ड्यूटी मिल जाए, खाली रात में खोलना है दिन में बंद करना। अब आप मत बंद करिएगा, आप जबान खोलते रहिएगा, है ना, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं। सरवरे कायनात ने फरमाया आलिमे दीन के लिए कायनात के सारी चीजें बख्शिश की दुआएं करती हैं, यहां तक के मछलियां पानी में, इसी तरीके से चींटियां किसके अंदर, बिलों के अंदर क्या किया करती है, मगफिरत की दुआ करती है। अब जरा गौर फरमाए, करबला की सरजमीन पर अभी लेके नहीं चलता हूं, बरेली चलता हूं, या आपको धामनगर शरीफ की सरजमीन पर लेकर के चल रहा हूं। आलिमे रब्बानी यहां भी आराम कर रहा है, आलिमे रब्बानी वहां भी आराम कर रहा है। अब जरा असद भाई तवज्जो कीजिएगा, हदीस में ये तो नहीं आया कि आपके समंदर मुंबई का हो और वहां आलिमे दीन जाए और जाकर पहले पहचान करवाए कि देखो मैं आलिमे रब्बानी हूं, मछलियां निकल के आए, चेहरा देखे, देखकर फिर उसके लिए दुआएं मगफिरत करे। नहीं, ऐसा हदीस में कहीं नहीं है। हमने कहा लेटा है इमाम अहमद रजा खान बरेली में और समंदर है मुंबई में, फिर भी मछलियां उसके लिए बख्शिश की दुआएं कर रही है। इतनी लंबी मसाफत के बावजूद भी अगर मछलियों के लिए इमाम अहमद रजा खान नहीं छुपा है तो मदीने वाले के लिए मुसलमान कैसा छुपा हो? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। माशाअल्लाह, जो है माशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए, गौर फरमा रहे। एक और सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू जहल आया था, मशहूर वाकया है, मैं पॉइंट की तरफ लेकर गया। सही सा अबू जहल आया, आने के बाद क्या बोला, इसमें क्या है बताओ अगर नबी। उसने एक जो जुमला बोला था अगर नबी हो, हमने कहा कि अबू जहल से बड़े अबू जहल आजकल के जमाने में पाए जाते हैं। उसको मालूम था कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें रखा करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो इसका मतलब यह है कि अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अम्बेटवी, ये सब डमरू थे, कासिम नानौतवी, इन बदबख्तों को आज तक कहते मुसलमान थे, मर गए, मर के चले गए, पूरी दुनिया में फसाद करके चले गए। इनको पता ही नहीं था कि जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है। अरे नहीं पता था तो अपने पेशवा अबू जहल को पढ़ लिया होता। बहुत अच्छा, क्या कहने, समझ गए? वो अबू जहल होकर के इल्म रख रहा है और ये आलिम होकर के अबू जहल बने पड़े। क्या बात है कि नहीं, बोलिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, आया आने के बाद क्या, अगर नबी हो तो बताओ। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी जेब से कुछ निकाल करके ऐसे छुपा दिया। मैंने कहा बताइए नकीब साहब क्या है? कहने लगे हजरत हमको क्या मालूम, आपने छुपा लिया है। हमने कहा छुपा लिया है तो क्या हुआ? कहा जो आपके हाथ के अंदर है ना हजरत, वो छुपी हुई चीज है, वो गायब है, हम नहीं देख पा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, तो जो उसके अंदर छुपी है वो आपको देख पा रही है? कहना हजरत वो भी हमें नहीं देख पा रही है। इतना क्लियर हो गया कि जो हाथ के अंदर छुपी हुई चीज है वो इनके लिए गायब, और जो उसके अंदर छुपी है उसके लिए ये गायब। ये उसको नहीं देख पा रहे, ये उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो उसको इनको नहीं देख पा रही है, एक दूसरे के लिए गायब हो गया। यही तो अबू जहल फलसफा समझाना चाहता था। कहा अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है? हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ की तरफ नजर डाली तो बज़ाहिर सरकार के लिए वो गायब था कि नहीं था, इसलिए कि उसके अंदर क्या छुपा था। अगर गायब नहीं था तो अबू जहल ऐसा सवाल करता ही क्यों? उसको मालूम था ये छुपी हुई चीज है, और उसके अंदर जो चीज थी उसके लिए मदीने के ताजदार गायब थे। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए, अबू जहल के हाथ पर मदीने वाले ने अपनी निगाहे नबुव्वत डाल दी, निगाहे गैब डाल दी। कंकरी ने कहा कलमा पढ़ के बता दिया, आखिर ये है कौन? ये सामने आने वाला कायनात का दूल्हा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा। हमने कहा बदअकीदा, तू नबी के इल्मे गैब पर उंगली उठाता है। अरे नबी के इल्मे गैब का कमाल तो ये है कि अगर नजर डाल देते हैं तो कंकरी भी
गायब जान जाती है और जमाने को बताती है। और एक जुमला और दे रहा हूं, जैसे ही कलमा पड़ा अबू जहल ने कंकरी को फेंक दिया, कंकरी गिरते गिरते जमीन पे आते आते हमें सहन दे रही थी। जब तक अबू जहल के हाथ में थी, कैद में थी, कलमा पड़ा है, आजादी मिल गई है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बात और देखें, एक बात और समझिए, कंकरी लाया कौन था यार? पॉइंट कुछ समझ लो जी, कौन लाया था? जब तो बड़े नाज से कह रहा था बताओ मेरे हाथ में क्या है, इसलिए कि उसको पता था कि मैं लाया हूं तो मेरी बोली बोलेगी। मगर कंकरी ने कलमा पढ़ के बता दिया हम रहे किसी के हाथ में भी बोली वही बोलते हैं जो मदीने वाले की। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इसलिए हम रहे किसी भी मुल्क में, किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में, बोली वही बोलेंगे जो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने अता फरमाया। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब आपने समझ लिया ना, गैब गैब की बात आ गई। हजरत अली क्या कह रहे हैं? हजरत अली कहते हैं ये तो परेशानी की जगह है, ये मुसीबत की जगह है, यही हुसैन के साथियों के घोड़े बांधे जाएंगे, यही हुसैन के कजावे लगेंगे, यही हुसैन के खेमे लगेंगे, यहाँ हुसैन के साथियों को शहीद किया जाएगा। अब जरा आगे बढ़िएगा, सरवरे कायनात के लख्ते जिगर इमाम आली मकाम ने जब तक करबला में कदम नहीं रखा था, वो क्या थी? मुसीबत की जगह थी। करबला क्या थी? परेशानी की जगह थी। बोलो यार, थी कि नहीं? मेरे नबी ने जब तक मदीने में कदम नहीं रखा था, जमाना उसको यसरब 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 कहता था। लेकिन अब उलमा ने कहा यसरब ना कहा जाए, मैं तो सिर्फ पहचान के लिए वाक़ये को बयान कर रहा हूँ। जब तक सरकार का कदम नाज नहीं गया तब तक जमाना यसरब कहता रहा। नबी ने कदम रख दिया, अब वो मदीना बन गया है, वो तैबा बन गया है, वो ताबा बन गया है। पता चला अगर नबी यसरब में कदम रख दे तो मदीना बन जाता है, और अगर हुसैन करबला में कदम रख दे तो वो जन्नत निशा बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मस्जिदों से आवाज आती है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। किसी साहब ने कहा था ताजमहल देखो ना देखो लेकिन मौका महल जरूर देखा। क्या बात है ना जी, इस वक्त क्या करना है जरा उसका पासो लिहाज बहुत जरूरी। बहुत अच्छा। मैं इसलिए अर्ज कर रहा देखो, मौका महल जरूर देखो। हाँ, बहुत अच्छा। ताजमहल अगर नहीं देखा है तो कोई पूछेगा नहीं भाई ताजमहल देखा कि नहीं देखा। मुफ्ती शहजाद साहब के खानदान की कुछ निशानी और पहचान देखी कि नहीं देखी, ये आपसे कोई नहीं पूछे, लेकिन ये पूछेगा कि यार जब तकरीर कर रहे थे तब काहे तुम हार डालने आए थे? हैं? वो जीत का हार था, मैं समझता हूं, लेकिन हार भी अगर बेमहल डाला जाए तो वो खुद हार हो जाता। अहले इल्म समझ गए होंगे यार, कुछ जुमलों पे कम से कम मुस्कुराया तो करो। हाँ, मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर से ये तर्ज सीखा है। कल एक मौलाना साहब थे, वो बैठे हुए थे, मैंने कहा नाम क्या? बोले मुकीम। मैंने कहा दिन को देखिए, ये 92 किलोमीटर चलने के बाद भी मुकीम ही है। ये अगर यहाँ से मदीना शरीफ चले जाए, मक्का शरीफ चले जाए, 2000 किलोमीटर का सब मुकीम ही मुकीम, ये हमेशा मुकीम रहेगा, है कि नहीं? हाँ, मैंने कहा कोई मौलाना मुसाफिर, कोई सफर होता है, सफर नाम होता है, वो अगर घर में भी है तब भी सफर ही सफर। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अब इनको देखिए, ये असद है, असद का माना शेर होता है। क्या दौर आ गया कि शेर भी यूं खुलेआम घूम रहा है। हमारे यहाँ तो शेर पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, ये कैसा शेर है जो हर जगह घूम रहा है और लोग भाग भी नहीं रहे, है कि नहीं? हाथ मिला रहे कि आइए शेर साहब, आइए शेर साहब। हाँ, कभी कभी इनका नाम हमारे लिए आ जाए, देखो देखो कौन आया। जाहिर सी बात है, अगर हकीकत में शेर आ जाए तो जलसा सुनने बैठेगा कोई? क्योंकि देखो देखो कौन आया तो लोग खड़े होकर इस्तेमाल करते, शेर आया शेर आया। हमने कहा अजीब आदमी यार, शेर आ गया तो तेरा मजमा जमा रहेगा, भाग जाएगा ना, है ना?
हाँ बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, अगर सरकार कदमे नाज रख दे तो यसरब ना रहे, मदीना बन जाए। और अगर हुसैन कदमे नाज रख दे तो करबला की शान क्या हो जाए। जमाना ये कहे सुन्नियों की मस्जिदों से आवाज आए, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुन लिया और आला हजरत का वो शेर भी सुन लिया। अब आइए जरा देखते हैं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम एक दिन असर की नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इशारा समझ गए हो तो बोल तो जाओ यार, मुनासबत को समझा तो करे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातल असरी अक़बल अल हसन वल हुसैन हत्ता रकिबा अला ज़हरिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया एक दिन मेरे नबी असर की नमाज पढ़ा रहे थे, इतने में आए हसन और हुसैन हुजूर की पुश्त पर सवार हो गए। हमने कहा फिर क्या हुआ। फरमाया फलम्मा सल्लमा वज़अहुमा बैना यदै, फिर मेरे नबी ने सलाम फेरा और दोनों को उतार कर आपने जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर के अंदर इमाम हसन वहां से चले गए और फिर उसके बाद जब पलट कर आए मेरे नबी ने उनको कांधे पर बिठाया दाईं तरफ, इमाम हुसैन को बाईं तरफ उठाया। अब एक बात पर जरा गौर कीजिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने हसन और हुसैन के लिए सजदे को लंबा किया था, लेकिन आका करीम ने कयामत तक अपने सरे अक़दस को सजदे में रखा नहीं था, बल्कि कुछ देर के बाद उठा लिया था। लंबा इसलिए किया था गोया मेरे सरकार हुसैन पाक को पुष्प पर सवार करके करबला के सजदे की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करा रहे थे, सिखा रहे थे। बेटा सजदे में सर कैसे रखना है। और मैंने कहा लाला से करके वादा निभाया हुसैन ने, सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने। सर कट गया है फिर भी तिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। हुसैन पाक ने शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात जब इसको अपना शहदा बनाया हुसैन ने। मैंने कहा जरा गौर कर, आका करीम अलैहिस्सलाम ने सरे अक़दस को उठा लिया है, लेकिन हुसैन तूने अपने नाना के वादे को इस तरीके से पूरा किया है। करबला की जमीन आज तक सरे हुसैन के रखने की गवाही तो देती है, मगर उठाने की गवाही कोई नहीं दे रही है। और सरकार फरमाते हैं शहीद जिस हाल में शहीद होता है कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। भाई बड़े पते की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, कल कयामत का दिन होगा, हुसैन सजदे की आलम में होंगे। इंसान सबसे ज्यादा करीब अल्लाह की बारगाह में कब होता है, ऊंचा बोलो, सजदे की हालत में होता है। हुसैन कल भी सजदे में था, हुसैन आज भी सजदे में है। सदियां गुजर गई है, हुसैन सजदे में है, आज भी अल्लाह के बहुत करीब है, आज भी अल्लाह के बहुत करीब है। ए मेरे हुसैन तेरी शान क्या है, कयामत के दिन तू सर उठाएगा, तेरा नाना सर रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत पीछे से पलट के आओ, हुसैन मेरे नबी की पुष्प पर है, सरकार सजदे में, नाना ने सर उठाया तो नवासे ने सर रख दिया करबला। और कयामत के दिन जब नवासा सर उठाएगा तो फिर नाना सर रखे। वाह वाह वाह। और उसके बाद जब नाना का सर उठ जाएगा तो सुन्नियों के सारे गुनाह भी उठ जाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। तरतीब देखिएगा, क्या बात है, वाह वाह। तरतीब देखिएगा, चूंकि आगाज भी मुस्तफा से था, इंतहा भी मुस्तफा पे हो रही है। आपकी बारगाह में जिब्रील अमीन आए थे ना, तो कहा था अंतल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, सरकार आप अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, आप जाहिर भी हैं, बातिन भी है। मेरे नबी ने कहा जिब्रील ये तो खुदा की सिफत है, कहा अल्लाह की अता से आप भी हैं। अव्वल ऐसे है कि सबसे पहले अल्लाह ने आपके नूर को पैदा फरमाया, आखिर ऐसे है कि आपके बाद कोई नबी, जाहिर ऐसे है कि बच्चा भी मिलना चाहे तो मिल सकता है, बातिन ऐसे है कि अबू बकर भी आपको समझ नहीं सके। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार से सजदे का आगाज हुआ, सरकार पर ही सजदे की इंतहा हो रही है। मैंने शायद कोई बहुत अच्छा अहम पैगाम दिया था जी, इतनी ही खामोशी से सुनने का था, जिस खामोशी से आप सुन रहे है ना भाई, जिसकी जितनी सेहत है अपनी सेहत का पासो लिहाज रखते हुए बोल जाए सुभान अल्लाह। जब असद भाई इतनी कमजोर हड्डियों के साथ इतनी जोर से बोल रहे हैं तो सेहतमंद लोग तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे बढ़ूं, वाह वाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ा दी इमाम हसन और हुसैन को।
अच्छा एक बात बताइए, सजदा लंबा क्यों किया था हुजूर ने? अरे बोलो ना यार, क्यों किया था? अरे अजीब आदमी हो यार, किस लिए किया था? ताकि मदरसे के तलबा भी एकदम बौराहा लगता है। फिर तुम लोग तो बोल जाओ किस लिए किया था? इमाम हुसैन के लिए सर। इसका मतलब यह है कि हुजूर जब सजदे में थे तो हुजूर के दिल में ख्याली हुसैन आ गया था। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे बोलो ना यार, आया था कि नहीं आया था? क्या आया था भाई? सजदा लंबा क्यों किया था? हुसैन की वजह से ना। ऊंचा बोलो, किसकी वजह से? हमने कहा कि जब हुसैन उम्मती है और मुस्तफा नबी भी है, हुसैन नवासे है, मुस्तफा नाना है, जब नमाज में उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज नहीं जाती है तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे चली जाएगी? वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। समझने के लिए समझे। और हमने का ख्याल सुन, तुझे इस्माइल देहलवी मुबारक, हमें अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुबारक। बरकाती टोपी वालों समझ रहे हो कुछ नहीं? हम तो ऐसे जलाल में बैठे हो कि मुझे तकरीर के बाद हाथ पकड़ के पूछोगे मौलाना क्या कर रहे थे। तो जलाल से देखोगे कुछ समझ में नहीं आऊंगा, जमाल से देखोगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं जलाल वालों को समझ में आता भी नहीं हूं ना, जमाल वालों को बहुत समझ में आता हूं, इसलिए कि मैं खुद जलाल वाला हूं। तो जलाल जलाल से मिलता है तो जमाल थोड़ी पैदा होता है, टकराव पैदा होता है। बहरहाल जरा गौर फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुछ आपके जहन में है? बोलो क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलिए, बोले बोले बोले। हाँ माशा अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब नमाज में बैठे और सलाम अलैका अय्युहन नबी आए तो आने से पहले खुद को संभाल ले। और कैसे संभाल? इस तरह संभाल, हाजिर शख्सहू फी नफ्सिका सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। पहले नबी का ख्याल दिल में लेकर किया, पहले नबी को दिल में हाजिर जान, पहले नबी को दिल में हाजिर जान, बोल बोल बोल, पहले नबी को दिल में हाजिर जान, उसके बाद कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हमने कहा हमारा इमाम कह रहा है पहले नबी की जात को अपने दिल में हाजिर जान, फिर कह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ताकि जब तू सलाम कर रहा हो तो तुझे ये ख्याल गुजरे कि नबी सामने है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मौजूद है और आका करीम को मैं सलाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। पता चला ख्याले मुस्तफा में जो नमाजें पढ़ी जाती है वो तबाह नहीं होती है, आबाद हो जाया कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। अरे भाई हम नमाज तो खुदा के लिए पढ़ते जी, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ू। हुसैन सरकार ने इमाम हसन और हुसैन को कांधे पे बिठाया, बिठा के सहाबा की तरफ आए, फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अमन व अम्मतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालन व खालतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अबन व उम्मा। क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बता दूं कि जिनके नाना बहुत प्यारे, जिनकी नानी बहुत प्यारी, जिनकी फूफी बहुत प्यारी, जिनके चचा बहुत प्यारे, जिनके वालिद बहुत प्यारे, जिनकी माँ बहुत प्यारी, जिनके मामू बहुत प्यारे, जिनकी खालाएं बहुत प्यारी। क्या कहने? सहाबा ने अर्ज किया क्यों नहीं? फरमाया हुमल हसन वल हुसैन। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुमल हसन वल हुसैन, फरमाया पहला हसन है, दूसरा हुसैन। अब मेरे नबी ने विस्तार में जाकर, डिटेल में जाकर, तफसील में जाकर फरमाया सुनो, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलिद। फरमाया सुनो सुनो, उनके नाना तुम्हारे नबी, तुम्हारे नबी, तुम्हारे नबी, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, हमारे नबी है। और कहा उनकी नानी खदीजा बिन्त खुवैलिद है। आगे फरमाया सुनो, व अबू व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि उनकी माँ जो है फातिमा मेरी बेटी है। आगे फरमाया व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, उनके बाप अली इब्न अबी तालिब है। व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, और उनकी फूफी उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब है। आगे फरमाया व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलुल्लाह, उनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह है। व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्यतु व उम्मु कुलसूम, और फरमाया उनकी खाला पहली ज़ैनब है, दूसरी रुक़य्या है, तीसरी उम्मे कुलसूम है। और आगे फरमाया सुनो 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 सुनो, सरकार ने आगे फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अब्बतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सरकार ने फरमाया सुनो, उनका नाना भी जन्नती है, उनकी नानी भी जन्नती है, उनके बाप भी जन्नती, उनकी माँ भी जन्नती, उनकी फूफी भी जन्नती, उनके चचा भी जन्नती। फरमाया उनके मामू भी जन्नती, उनकी खालाएं भी जन्नती, वो भी जन्नती, उनसे मोहब्बत करने वाले भी जन्नती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे बात समझे कि नहीं समझे? वाह वाह वाह। अब यहीं से बहुत आसानी से मोड़ करके आपको लेके चल रहा हूं। हुजूर की कितनी बेटियां? जल्दी बोलो। शिया कहता है हुजूर की एक ही बेटी। मेरे पास सवाल आया, मैंने कहा मर जाएगा कयामत तक जवाब नहीं रहा। अभी चल रहा है ना, सुन्नियों को बहकाने के लिए कुछ रावजी कुत्ते पैदा हो गए, और मेरा सारा चैलेंज वगैरह आपने सुना होगा, है ना? वहां बहकाने की कोई सामने आइए, ऑनलाइन आइए। हमने कहा हमारे सर में सींग नजर आते हैं जो तुझे पागल दिख रहे हैं? जब ऑनलाइन मुनाजरा है ही नहीं इस्तिलाही और उसूली एतबार से, तो कब वो अमेरिका से कैसे आएगा? तो हमने कहा हमने ऑप्शन दिया है ना, वो नहीं आ सकता है तो अपने उन टिल्लुओं को पेश कर दे जो उसके टुकड़ों पे पल रहा। हम तो जलील करने के लिए बैठे, हम तो जलील करने बैठे हैं ताकि ये कुत्ते जलील हो जाए और जमाने को पता चल जाए इज्जत वाले वही हैं जिनकी बोली अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये सब प्लानिंग चल रही है। अच्छा, हमारे मौलाना लोग भी जो मदरसों मस्जिदों में होते हैं ना, उनको भी लाइव आने का बड़ा शौक होता है जी। अभी क्या जरूरत है तुम्हें लाइव आने की जब तुम्हें पता ही नहीं है हदीस किरतास क्या है, जब तुम्हें आटे चावल का भाव मालूम नहीं है तो जिद्दत करने जा क्यों रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तुम भी उसके हाथों पे बिके होंगे जी। हम तो सीधा कह रहे, क्यों जा रहे हो भाई? जब उसूल के खिलाफ है तो क्यों जा रहे हो अहले सुन्नत का मजाक उड़ाने के लिए? हम कह रहे 15 साल से तू अहले सुन्नत को ऑनलाइन चैलेंज कर रहा है। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया तो एक बार सामने बैठ तो जा। क्या बात है, वो तेरी जिंदगी का आखिरी मुनाजरा होगा इंशाल्लाह। समझ गया? और प्लान असल में यह है कि झांसी और बेंगलोर का दर्द जो है ये दरअसल नल्ला यारी नहीं आ रहा है, ये हिंदुस्तान के ये राफजी कुत्ते उसको लेकर के आए हैं ताकि बरेली और बरेलवी उलमा को जलील करने की कोशिश करें और ये बताएं कि ये लोग हार गए हार गए हार गए। वरना एक बात बताइए, वो बदबख्त खुद कहते हैं हम तो ईमान शेखैन के कायल हैं। अब एक कमबख्तो, जब तुम ईमान शेखैन के कायल हो तो तुम मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है? तुम्हें शहजाद अख्तर और कलीम यही क्यों नजर आ रहा है? अरे बोलो यार। इसका मतलब यह है हमने भी समझ लिया तुम सुन्नी हो ही नहीं, राफिजी कुत्ते हो। क्या बात है, क्या बात? और तुम उसी दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हो और हम भी यही चाह रहे हैं एक बार सामने आ जाए ताकि तीसरा दर्द और तुम्हें दे दिया। क्या बात है? तीसरा और आखिरी। इसलिए जज्बात में कभी मत आइएगा। कमेंट करते हैं मौलाना साहब जाइए ना ऑनलाइन, जाइए ना ऑनलाइन। क्यों जाए भाई? तू जानता है मुनाजरा किसको कहते हैं? मुनाजरा रशीदिया कभी पढ़ी है तूने? तुझे मालूम है जज्बात से काम नहीं चलता है। मुखालिफ तो हमेशा तुम्हें उभार कर तुम्हें जलील करने की कोशिश करेगा। समझदार वो है जो दुश्मन की चाल को समझ करके चाल को काटने की कोशिश करेगा। क्या बात? अरे बात समझे कि नहीं समझे? बताओ तुम में से कौन ऐसा है जो ईमान शेखैन उसके नजदीक ऐसे जाहिर नहीं है जैसे आसमान का सूरज? अरे बोलो, है नहीं जाहिर? अरे बोलो यार बड़ी टोपी वालों, अबू बकर उमर का ईमान ऐसे ही है तुम्हारे नजदीक जाहिर और साबित है जैसे दिन में सूरज नजर आता है। बोलो है कि नहीं ऐसा? और जब हमारे नजदीक साबित है तो फिर ऐसी सूरत में हम किसी कुत्ते की बात पर आएंगे क्यों? हम तो यही कहेंगे, देख हम क्या कहेंगे, महबूब रब्बे अर्श सब्ज कुब्बे में पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। आज ये किताब ईमान शेखैन पे पढ़ता हुआ मैं फ्लाइट में था तो उस वक्त पढ़ता हुआ आ रहा था। बड़ी प्यारी बात लिखी है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। उन्होंने भी राज़ियों की कली खोल के रखी है। कहीं तोहफा इस्ना शरिया देते हैं तो कभी ईमान शेखैन का मसला हमारे सामने क्लियर करते हैं। कहते हैं सुनो सुनो, आप जो कहते हो माअज़ल्लाह वो मुनाफिक थे। कहते हैं सुनो, मुनाफिक कौन थे? मुनाफिक वो थे कि जो मदीने के चारों तरफ इर्द गिर्द में रहा करते थे। कुरान ने कहा ना, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराब, मुनाफिकीन वो है जो मदीने के चारों तरफ उसके इर्द गिर्द देहात में, जो देहात और गाँव
गांवों में रहा करते थे, वही चंद लोग मुनाफिक थे। और सरकार अलैहिस्सलाम को उन्हें उनका चेहरा दिखा देख भी लिया था, पहचान भी लिया था, रब ने बता भी दिया था। उन्होंने काम डंके की चोट पे कहते हैं मुहाजिरीन में कोई मुनाफिक पैदा हुआ ही नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। तो अबू बकर उमर मुनाफिक कैसे हो गए? फिर तुम सरकार पर एतराज कर रहे हो। एक बात ये बताओ, हुजूर को पता नहीं था कि मेरे बराबर में मुनाफिक है? हुजूर ने इतनी अनजानी से काम लिया माअज़ल्लाह तुम्हारे एतबार से कि हुजूर ने अपने हुजरे में अबू बकर उमर को दफन होने की इजाजत भी दे दी। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसका मतलब यह है कि जिनको लिया है उनकी शान क्या है। आला हजरत कहते हैं महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। वाह 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 वाह। हाँ इंशाअल्लाह अभी चंद बस थोड़ा फारिग हो जाऊं मैं, फिर अफजलियत शेखैन और ईमान शेखैन पर मैं तसलसल के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, माशाअल्लाह, जो मेरे चैनल पर आएगी इंशाअल्लाह। तो मैं पूरी तरीके से गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि हम दिफाई शेखैन के लिए भी पैदा हुए हैं। बेशक बेशक। आगे बढ़ू। सरकार की कितनी बेटियां? वो कहने लगे हुजूर की एक ही बेटी। मैंने कहा कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका, महबूब आप अपनी बीवियों और अपनी बेटियों से कहिए। नहीं समझ पाया? धामनगर के लोगों क्या कर रहे हो? धौनिया बेच रहे हो क्या? अरे बोलो ना, क्या कहा? बेटियों। पढ़े लिखे हैं ना आप लोग? सिंगुलर और प्लूरल जानते हैं कि नहीं जानते? यक वचन बहु वचन जानते हैं कि नहीं जानते? एक ठू और चंद ठू जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, एक ठू के लिए क्या बोला जाता? बिंत। और कई ठू के लिए क्या बोला जाता? बनात। कुरान में बिंत नहीं है, बनात है। वाह वाह। पता चला हुजूर की एक बेटी नहीं, एक से तो ज्यादा है। अब एक से ज्यादा है तो वो कितनी है? हमें कुरान की आयत करीमा की तफसीर हदीस ने बता दिया कि हुजूर की 4 बेटी। क्या बात है, वाह। अरे बात समझ में आ गई आपके? वाह वाह। अच्छा, हुजूर के बेटे कितने थे? 3। पहले बेटे का नाम हजरत कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्लाह, तीसरे का नाम हजरत इब्राहिम। जल्दी बोलो ना यार, किसके? हजरत मारिया किप्तिया के पेट से पैदा हुए थे। कौन? हजरत इब्राहिम। अब उसी तरफ आ रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हजरत कासिम का जब विसाल हुआ, अबू लहब एंड कंपनी सामने आ गई, का मोहम्मद की नस्ल खत्म होगी। बोलो माअज़ल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अब्दुल्ला हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, फिर ऐसी कंपनी सामने आई, कहने लगी देखो 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 अब नबी की नस्ल खत्म हो गई। एक तफसीर के मुताबिक मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील कुरान की आयत ला इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कहा महबूब कहिए अपने दुश्मन से कि तेरी शान ही नस्ल बुरीदा होना है, नस्ल तेरी खत्म होगी, मेरी नस्ल खत्म नहीं होगी। लेकिन पाक परवरदिगार कहलवा रहा है, मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं, मगर जहन में सवाल आता है असद भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 बेटे दिए थे, जब तीनों का इंतकाल हो गया, आदम से लेकर क़यामत तक यही उसूल बना हुआ है कि औलाद औलाद नरीना से चलेगी, नरीना से चलेगी, नरीना से चलेगी। मगर उन बदबख्तों को पता नहीं था जो अल्लाह इब्राहीम को हुसैन के बदले में लेने वाला है, वो अल्लाह मुस्तफ़ा की नस्ल को जारी रखने पर भी कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। सरवरे कायनात के दीवानों जरा तवज्जो करना, क़यामत तक अल्लाह ताला ने क़यामत तक ये उसूल बना दिया, सबकी नस्लें नरीना औलाद यानी मुज़क्कर से चलेंगी, लड़कों से चलेगी। हमने कहा ये मुस्तफ़ा है जिनके लिए निज़ाम नस्ल को तब्दील किया जा रहा है, जिनके लिए कानून नस्ल को तब्दील किया जा रहा है, और क्यों ना किया जाए। खुद मेरे नबी के लिए कितनी खुसूसियात ऐसी है जो और नबियों के बिलमुकाबिल अलग थलग है। सरकार फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन तुअतीतु जवामी अल कलिमी व नुसिरतु बिर्रुअबि व उहिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। और आगे आपने फरमाया व खुतिमा बिन नबिय्यून सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 6 चीजों में अल्लाह ने मुझे और नबियों से अफजल और मुमताज किया है। फरमाया और जामे कलिमात मुझे अता किए गए हैं। आगे फरमाया रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। उसके आगे फरमाया सुनो, अल्लाह ने माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया है। व जुइलत लियल अर्द कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा। सारी जमीन को मेरे लिए जाए सजदा बना दिया गया, पाकी
पाकीज़ी का पाकीज़गी की जगह बना दिया गया और फरमाया सारी कायनात की तरफ मुझे रसूल बना करके भेजा और मुझे आखिरी नबी बना करके भेजा। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अलग अलग खुसूसियात अता फरमाई थी, तो आज यहाँ एक खुसूसियत यह है कि आदम से लेकर कायनात के आखिरी इंसान तक सबकी नस्लें चलेंगी, तो उसकी नरीना औलाद और लड़कों से चलेंगी। लेकिन मुस्तफ़ा के लिए निज़ामे नस्ल को यूं चेंज किया गया। इमाम तबरानी बोल पड़े, इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता फी कुल्ले जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बी व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब, कि अल्लाह ताला ने हर नबी की नस्ल को उसी की पुष्ट में रखा है, लेकिन मुस्तफ़ा की नस्ल को अली की पुष्ट में रख दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा कौन है हुसैन, समझो कौन है हुसैन। अच्छा, जब हुसैन पाक छोटे थे, इमाम हसन छोटे थे, तो हुजूर की बारगाह में नजरान का एक कबीला आया और कहने लगा आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते। वाकया सुना है नहीं सुनाया? भाई अगर सुना हो तो मुझे जल्दी इशारा कर दे ताकि मैं कंक्लूज करके असली मकसद की तरफ आ जाऊं। अरे बोलो ना यार, सुना है ना? सुना। हुजूर ने कहा, रब कहता है दावत मुबाहला मैं दे दूं। आपने दावत मुबाहला दी। दावत मुबाहला ये कि तुम हमारे खिलाफ दुआ करो, हम तुम्हारे खिलाफ दुआ करें, अब उसमें जो गलत होगा वो तबाह हो जाएगा। सरवरे कायनात लेकर के चले मैदान मुबाहला में। अब मैं उसी कैफियत पर गुफ्तगू कर रहा हूं। जब लेकर चले तो कैसे चले मालूम है? ए भैया रुमाल वाले इधर देख, कैसे चले? अरे पीछे क्या देख रहा, पीला रुमाल तुझी से बोल रहा। बहुरहा रुमाल ओढ़ करके बैठा, खुद पता ही नहीं ओढ़ के बैठा क्या है ना। ऐसे ऐसे बेहोश लोग भी रुमाल अपने सर पे रखा है और पीछे वाले को देखे, वो टोपी लगाए बैठा। थोड़ा तवज्जो कर मेरी बात, रुमाल पहने हुए है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने चादर मुबारक को ले लिया। आगे मेरे नबी हैं, पीछे फातिमा है, उसके पीछे अली है, इमाम अली मकाम गोद में है, इमाम हसन का हाथ हाथ में है। अब इसी कैफियत पर कुछ नुक्ते दे रहा हूं, देखूं कौन ऐसे लोग हैं जो इन नुक्तों को बर्दाश्त कर पाए। लेकिन मैं नुक्ता चीनी नहीं करूंगा आपको, मैं छोटे काफ वाला नुक्ता दे रहा हूं और ऐसा नुक्ता दूंगा कि जिस नुक्ते पर नुक्ता रखने की तौफीक नहीं होगी। जरा गौर फरमाइए, शाबान साहब जरा तवज्जो कीजिए, मिठास में बिल्कुल मीठे मत बन जाइएगा, वरना आप याद रखिएगा मैं शहद और शहीद का फर्क बता दूंगा आपको इंशाअल्लाह रहमान, अभी बताऊंगा। लेकिन अभी मेरी बात को सुनिएगा। क्या हुआ, इमाम अली मकाम को सरकार ने इस तरह ले लिया है गोद में। अब एक बात बताएं, बच्चा जब गोद में लिया जाता है तो मेरा सीना फरन पर होगा या बच्चा फरन पर होगा? जल्दी बोलो यार, इतना तो समझते हो ना। हमने बच्चे को गोद में ले लिया तो बच्चा फरन पर आ गया, सीना छुप गया ना। हमने कहा करबला का प्यारा इमाम हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में है। ए मेरे आका, आप किसी दोस्त के यहाँ दावत खाने जा रहे थे? नहीं नहीं, सरकार तो दुश्मनों के मुकाबिल जा रहे थे। छोटे से बच्चे को ले जाने का क्या मतलब है? अली हजरत इमाम हसन को ले जाने का क्या मतलब है? जवाब मिलेगा, मैं हुसैन को करबला के लिए प्रैक्टिस करा रहा था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। दुश्मन के सामने मुकाबला किया जाए तो डटना कैसे है? बचपन से हुसैन को तरबियत दी जा रही है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हुजूर ने फातिमा को पीछे लिया, मौलाए कायनात सबसे पीछे। हमने कहा मेरी बहन बेटियों पर्दा किया करो। फातिमा को हुजूर ने अपने बीच में लेकर ये बता दिया, हम अपनी बेटियों के पर्दों का बहुत लिहाज रखते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अभी और देखूंगा असद भाई कितना खामोश रहे। क्या बात, खामोश नहीं हो सकते। सरकार ने क्या किया, गोद में उठा लिया। दुश्मन के मुकाबिल इमाम हुसैन को लेकर के गए हैं और गोया बचपन से ये बता रहे हैं, बेटा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी तरबियत ये है कि आज अपने नाना जान को देख ली। मैदान मुबाहला में दुश्मनों के मुकाबिल तेरे नाना जान डट करके खड़े हैं। कल करबला के अंदर तुझे दुश्मनों के मुकाबिल खड़ा होना होगा, लेकिन बेटा घबराना नहीं। 72 की कुर्बानियां होगी लेकिन घबराना नहीं। तेरी गर्दन काट दी जाएगी मगर घबराना नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस नाना ने आज तुझको बचपन में उठाया है, कल करबला में तुझे उठाने के लिए चला आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, तवज्जो है। और उठा के लाए, कैसे उठाया इसको क्लियर कर दूं, फिर पीछे पलट के लाओ।
ये यहां से पूरा क्लियर करके फिर करबला लेकर चल। क्या बात है? जैसा आपका ख्याल है। क्या ख्याल है? जी पहले इसी को क्लियर कर दे। सुने, सरकार ने इमाम अली मकाम को सीने पर लगाया है, इमाम हसन का हाथ पकड़ा है। सैयद साहब कभी कभी बच्चे को आप दुकान पर लेकर जाते हैं ना चीज दिलाने के लिए, वो कहता हमको चॉकलेट चाहिए, कहाँ चाहते हैं? तो जब बेटे का हाथ पकड़ते हैं तो बेटों की आदत होती है कभी चल के पीछे हो जाएगा, कभी आगे हो जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा, कभी आगे हो जाएगा, मतलब कभी छुपेगा कभी छपेगा। क्या बात है? वाह वाह वाह। अरे भाई जुमला समझ गए हो तो बोलो यार। भाई आपने यार बड़ा अच्छा नहीं किया, मुंह में गुटखा रख करके सारी बरकतों को आपने दूर कर दिया, बोल ही नहीं पा रहे आप, है ना। अगर मुंह खुला होता तो आप कुछ बोलते। भाई ऐसे क्यों पहरे बिठा देते हैं मुंह पर दरबान? शाहिद भाई एक ही बार शहादत देंगे। हाँ, असल में ऐसी शहादत की फिर मुझे जरूरत नहीं रहेगी, है ना, इसलिए कि मेरे पास और भी बाशरा गवाह बहुत ज्यादा है ना। इस झुरमुट में मैं चाहता हूं जितना आप खुद से लूट सकते हैं, जो बढ़ के थाम ले मीना उसी का। गौर फरमाइएगा, जो बच्चा साथ में हाथ पकड़ के चलता है वो कभी आगे कभी पीछे, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी बाप के पैरों के पीछे छुप जाता है, कभी आगे निकल जाता है, लेकिन जो फ्रंट पर है वो पीछे छुप पाएगा सैयद साहब, कभी नहीं छुपेगा। इसको आपने गोद में उठा लिया है, आप यहां से 1 किलोमीटर तक चले जाए वो बच्चा फ्रंट पे रहेगा, बच्चा फ्रंट पे रहेगा। सरकार ने हुसैन को सामने लिया है, हसन का हाथ पकड़ा है। अब आइए शाह अब्दुल अजीज को सुनते हैं, उनकी किताब है, नाम है सिर्रुश शहादतैन, 2 शहादतों का राज, 2 शहादतों का राज। हमने कहा हुसैन को फरन पर लेकर नबी ने यह बता दिया था कि मेरे सामने और मेरे साथ में एक छुपने वाली शहादत जा रही है और एक छपने वाली शहादत जा रही है। हसन की शहादत छुप गई है और करबला में हुसैन की शहादत हम सुन्नियों के ज़हन और दिमाग पर छप गई है। क्या बात है? वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, हमने कहा हुसैन को मेरे नबी ने गोद में लेकर के ये बता दिया, बेटा घबराना नहीं, तेरा नाना आज भी तुझे संभाल रहा है, बाद में भी तुझे संभाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करके बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। करबला ले जाने की जो बात की थी मैंने, ये बात बताइए असद भाई, अगर उंगली कट जाए तो रात को दर्द होता है कि नहीं? लेकिन वाहरे फिलिस्तीनियों, तुमने तो हजरत अली असगर की सुन्नत को ऐसा जिंदा किया है कि जमाना तुम पे नाज कर रहा है। इन यसीदियों से कह दो हम सुन्नियों से न टकराओ, जरूरत पड़ती है तो हम करबला की तारीख फिर याद दिला देते हैं। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। लेकिन हुसैन एक बात बताइए, आपने 72 की कुर्बानी दी थी ना, मेरे घर में 2 नौजवान चले जाए तो लोग कहते कयामत सुगरा है, कयामत सुगरा है, छोटी कयामत बर्पा हो गई है। मगर हुसैन आपके यहाँ तो जवान लाशें पड़ी हैं, बच्चों की लाशें पड़ी हैं, 72 का जख्म बर्दाश्त किया है आपने, बाद में जाके अपने जिस्म पर भी तीरों तलवार नेजों के 72 जख्म बर्दाश्त कर लिए। हुसैन ये बताओ, आखिर में गर्दन भी आपकी काट दी गई, आपको दर्द नहीं हुआ? 72 का जख्म बर्दाश्त कर लिया था तो जिस्म पर जख्म खाने की क्या जरूरत थी? अब भी फैसला चेंज कर लेते, और अगर 72 जख्म खा लिए तो कम से कम जिंदगी तो बचा लेते, अपनी गर्दने पाक को कटने से बचा लिया होता। हुसैन दर्द हुआ कि नहीं? हुसैन तकलीफ हुई कि नहीं? मेरा हुसैन कहेगा प्यारे, अगर तुझे समझना है मकाम शहादत और मकाम शहीद तो सुन, सरकार फरमाते हैं अला इन्ना शहीद ला यजिदु अलमल कत्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करशा। फरमाया शहीद को इतना ही दर्द होता है जब वो शहादत का जाम पी रहा होता है जितना तुम्हें चूची के काटने पे दर्द हुआ करता है। यह पहला जवाब है। दूसरा जवाब ये मिलेगा प्यारे, तुझे पता नहीं है कि मेरे नाना जान ने मुझे बचपन में गोद में उठाया था तो करबला में कैसे नहीं उठाते? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने नबी को देखा, बाल बिखरे हैं, दोपहर का वक्त है, सरकार के हाथ में कारूरा शीशी है, उसमें खून है। मैंने पूछा मा हाजा? कहा हादा दमर हुसैनी वासाबी, हुसैन और उसके साथियों का खून है। फलम अजल अल्तकिदुहु मुंजिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है मैं हुसैन के साथियों के खून को इसमें जमा कर रहा हूँ। मैंने कहा सरकार थे कहाँ? अरे धामनगर के सुन्नी मुसलमानों, सरकार थे कहाँ? बोलो ना, सरकार थे कहाँ? सरकार करबला में थे। अली अकबर की शहादत हुई, सरकार करबला में है। अली असगर की शहादत हुई, सरकार करबला में है। हुल की शहादत हुई, सरकार करबला में है। इमाम अली मकाम की शहादत हो रही है, सरकार
है। हुसैन कहेगा मेरे जख्मों को बाद में थे, पहले ये देख ले हुसैन की गर्दन कट रही है नजरों के सामने, दुनियादार का चेहरा नहीं मदीने के ताजदार का चेहरा आ गया है। इसीलिए उस्ताद जमन कहने लगे बाग़े जन्नत बाग़े जन्नत बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ए ज़हे किस्मत तुम्हारी कुछ ठिकाने अहले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। बहुत टाइम हो गया, 2:40 हो गए। हाँ कितने हो गए? आप ये मत समझिएगा कि मैं 4 से 20 तक तकरीर करूंगा, नहीं 420 वो गिनती लेना नहीं चाह रहा हूं, समझ गया? अब मैं पाकीज़ा बातें कर रहा हूं, पाकीज़ा गिनती के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूं, समझ गए? कुछ और समझा दूं, आखिरी पॉइंट दे दे रहा हूं। असद भाई बहुत टाइम हो गया, भूखा शेर कब तक दहाड़ता रहे? 240 है ना, अगर 0 हटा देंगे तो 24 होगा, इसमें 10 और बढ़ा दीजिए, 50 कर लेते हैं तो फिर 360 कर लेते हैं। हाँ लेकिन करेंगे नहीं, शेर भूखा हो तो कितना दहाड़ेगा? तो ये साहब किबला, शेर से भी उतनी खिदमत ली जाए कि आगे चढ़ के फिर वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर सके। जी जी, इतनी खिदमत ना लीजिए कि बेचारा शेर ही गीदड़ बन जाए। हाँ नहीं तो उन्होंने कहा अपनी खिदमत अंजाम दी, वो तो 1 कलाम 1.5 कलाम पढ़ के बैठ गए, अभी इनसे खिदमत की जाएगी। बस एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, गुफ्तगू का इख्तिताम वही करता हूं। हुसैन ने बादे विसाल नोके नेजा पे कुरान पढ़ा क्यों पढ़ा? अच्छा मेरा सवाल, अच्छा सवाल, बहुत जवाब बताइए, क्यों पढ़ा बताएं? अरे बोलो क्यों पढ़ा? हाँ मरता नहीं, बिल्कुल बिलाशुबा सही है, जवाब तो दो यार, घबरा क्यों रहा है ना? मुझे लग रहा है वो जवाब पूछने गया है, आलम तसव्वुर में और आलम रुया में जवाब पूछने गया कि चलो मैं जवाब पूछ के आता हूं। सवाल किया गया, ऐसे ऐसे लोग नमूने ऐसे मिलते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, बेदार है, बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। यहीं से मिला दूं, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन ने कुरान इसलिए पढ़ा कि वो शहीद है, शहीद मरता नहीं है। वाह वाह, और जो जिंदा होता है वो तिलावत करता है। जवाब मिल गया, कहो तो बात खत्म कर दो, तो दूसरा जवाब दे दो। अच्छा चलो, कहाँ जाएंगे आप कहाँ जाएंगे जलसे के बाद? नजराना शुक्राना और हर जाना लेकर के। हाँ लेकिन ये मत बताइएगा कैसे जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं मत बताइए कैसे जाएंगे, हम कैसी भी जा सकते हैं। हम काहे बताएं आपको हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, समझ गए ना? बदअकीदा कहते हम अजान नहीं पढ़ते कब्र पर, हमने कब पढ़ेगा कैसे, पहले ही चोरी हो चुका है। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई खतरा जिसको, असद भाई खतरा जिसको हो, हिफाजत तो वो करेगा ना। अब आप बताइए, फटे पुराने लिबास पहनने वाले, झोपड़ पट्टी में रहने वाले शख्स क्या चोरी होती है? चोर अपना सर पटकता है, काहे में इसमें आ गया यार। यहाँ तो फिर अब जैसे ही चोर घुसेगा आदमी फौरन पकड़ लेगा कि भाई चोर पकड़ लेगा चोर को, बाबा जब आ गया तो हमको कुछ दे के जाना।
वो कहेगा मैं लेने आया था, उल्टा चला गया। यही हाल है, वहाबी के पास जाइएगा मत, वरना कहेगा आना अपना अकीदा खराब करना। एक बात बड़ी अच्छी मुझसे किसी ने कही कि बद अकीदा वहाबी कभी सुन्नी क्यों नहीं होता, कोई खाल खाल हो जाए तो हो जाए, वरना ज्यादातर नहीं होते। हमने कहा असल में मामला ये है कि घास गोबर बनती है, गोबर घास नहीं बनता। मैं मिसाल और भी दे सकता था, हलवा नजासत बनता है, नजासत हलवा नहीं बनता। अरे बात समझे कि नहीं समझे आप? समझदार लोग हैं ना। अब जरा आगे बढ़िए। मैंने कहा असद भाई जाएंगे कलकत्ता, एक भाई कार आया, कहने लगे हाँ कार से आया। मैंने पूछा नहीं है इनसे कार से आया, मुझे क्या जरूरत पड़ी, बस मैं साल देके आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा मुझे भी कलकत्ता जाना था। कहने लगे बैठिए, गाड़ी में बिठाया, जैसे यहाँ से निकले जाजपुर गए ना, जाजपुर में ये उतरे ना, मुझे उतारा ना, ये उतरे ना, मुझे उतारा। कई जिले आते रहे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते रही, पास कूड़ा आता रहा, कौन कौन सा कूड़ा आता रहा, सारे उड़े कूड़े पूड़े सब आते रहे, मगर आप देखिए किसी जगह भी रुके नहीं, किसी जगह भी ठहरे नहीं। जैसे ही कलकत्ता पहुंचे, एयरपोर्ट के करीब गए, इन्होंने खुद भी उतार लिया, मैं भी उतर गया। मैंने कहा क्यों उतरे? बोले सफर यहीं तक था। मैंने कहा मुझे क्यों उतारा? बोले आपकी मंजिल भी यही, मेरी मंजिल भी यही। इसका मतलब यह है कि जब तक सफर मुकम्मल नहीं तब तक उतरना नहीं, जब सफर मुकम्मल हो गया तो रुकना नहीं। क्या बात, समझ में आ गया? अब सुनो हदीस पाक, सरकार फरमाते हैं इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी व लन यतफर्रका लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई व यतरती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़ फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। सरवरे कायनात फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। क्या बात है, माशाअल्लाह। ने सकलैन कहा, सकलैन भारी भारी, खफीफैन नहीं कहा, शैन नहीं कहा, सकलैन कहा। हमने कहा एक दिन हम सफर कर रहे हैं, हमने देखा तेज आंधी है, तेजोतुन आंधी के आलम में हमने देखा एक पिन्नी है, एक पोलोथीन है, एक थैली है, जो हवा के चक्कर में कभी इधर उड़े, कभी उधर करे, कभी चक्कर लगाए, कभी गोल हो जाए। थोड़ी देर के बाद नजर पड़ी तो एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर पत्थर है, पत्थर हमने देखा कि बारिश आ रही है, हवा आ रही है, लेकिन पत्ता अपनी जगह की जगह है। हमने आलम तसव्वुर में पूछा और ज़बाने हाल से पन्नी ने जवाब दिया, थैली ने जवाब दिया, असल में मेरे ऊपर किसी का सहारा नहीं, इसलिए बेसहारा हूं। और कहा पत्थर के नीचे चूंकि ये पत्ता रखा हुआ था, कहा पत्थर का सहारा मजबूत है, ये बेसहारा नहीं बसहारा है। हमने समझ लिया। सरकार ने कहा दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक तो अहले बैत, दूसरे कुरान, और ये इतने भारी है इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का से ही भारी है भरोसा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ क्या गए? कहना है? आगे बढ़ूं। हुजूर कौन कौन सी चीजें फरमाया? अहले बैत और कुरान। अच्छा, अहले बैत और कुरान, वलन यतफर्रका, तस्निया का सीगा। कुरान अहले बैत से अलग नहीं, अहले बैत कुरान से अलग नहीं। क्या बात, असद भाई पूरा जुमला समझ में आ गया? अलग नहीं। सरकार कहां आएंगे? हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। सरकार ने फरमाया कि आयुकली हत्ता है, हत्ता यरिदा अलल हौज़। सरकार ने फरमाया ये दोनों हौज़े कौसर तक साथ साथ आए। क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान। अरे यार समझ नहीं पा रहे हो तो फिर छोड़ो, यही खत्म कर देता हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहां तक आएंगे बोलो? हमने कहा हुसैन ने इंतकाल के बाद नोके नेजा पर कुरान पढ़ के हमें जहन दे दिया कि कोई मेरी कटी हुई गर्दन को देखकर ये ना समझे कि हुसैन जब तक बज़ाहिर जिंदा था तब तक कुरान के साथ था और कुरान हुसैन के साथ था। नहीं, आपने इंतकाल के बाद भी नोके नेजा पर कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद बता दिया कल भी हुसैन कुरान के साथ था, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ था। कुरान हुसैन के साथ कैसे है? इंतकाल के बाद भी हुसैन कुरान पढ़ रहा है। हमने कहा हुसैन तुम जुदा क्यों नहीं हुए? कहा जुदा कैसे हो जाता, अभी मेरा सफर मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए कि ये सफर तो हौज़े कौसर तक होना है। पता चला अगर जामे कौसर चाहिए तो कुरान को भी पकड़ो, अहले बैत को भी पकड़ो, इसलिए कि ना हुसैन कुरान से जुदा है ना कुरान हुसैन से जुदा है। इनका सफर तो हौज़े कौसर पे जाके मुकम्मल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, समझ गए? माशाअल्लाह। सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। बहुत प्यारी बात है जो आला हजरत कहकर चले गए। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।